हेलो दोस्तों, मैं ओपाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएसआई की क्लास, जो कि मैथ्स की क्लास होगी। किसकी? मैथ्स की। और मैथ्स हम पढ़ेंगे यूपीएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो जो आपके टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं सारे टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, यानी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं जितने भी आपके एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, वो भी सब करेंगे और एक एक टॉपिक वाइज हम उसको क्लास को भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूपीएसआई एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, यानी यूपीएसआई का जो एग्जाम होने वाला है 2025 में, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है आप सब लोगों ने पहले से देख रखा होगा। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि आपका 160 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 400 नंबर के हैं। ठीक है, जिसमें आपका हिंदी होगा 40 नंबर का, आपका जनरल नॉलेज 40 नंबर का होगा, जिसमें आपका मैथ 40 का होगा, 40 नंबर की रीजनिंग, जिसमें आपका जनरल नॉलेज में मूल विधि वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, या इसी को हम न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 40 नंबर का जो होने वाला है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2.5 नंबर का मिलेगा और 100 नंबर का टोटल मैथ आएगा। यानी आपको 100 नंबर का क्या आएगा? मैथ, 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर की जीएस और 100 नंबर का ही आपका रीजनिंग। ठीक है, अब जिसमें मूल विधि वगैरह वो सब इंक्लूड होके जीएस किसी कोई पार्ट इसमें है, कुछ पार्ट इसमें है, तो वो ऐसे करके आपका 400 नंबर का बन जाएगा। टोटल 160 क्वेश्चन होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टाइम ड्यूरेशन क्या है इसका? टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, अब इसके सिलेबस हमें पढ़ना क्या है? मैथ। तो हम मैथ का अगर सिलेबस की बात करें तो मैथ का सिलेबस यहाँ पे देखो दे रखा है मैंने। आपका मैथ का सिलेबस होगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसको बोलते हैं, दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यानी एचसीएफ एलसीएम है आपका, अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है आपकी, प्रॉफिट लॉस है, छूट डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, और ये पार्टनरशिप है आपकी, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, और आपका टेबल एंड ग्राफ है, साड़ी और ग्राफ, मेंसुरेशन है आपका, और ये आपका अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य हैं, मिसलेनियस यानी विविध क्वेश्चन और भी आएंगे, जैसे जिसमें और सारे टॉपिक थोड़ा बहुत छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने वाले हैं। जिसमें आपका रीजनिंग का सिलेबस है तो इसमें भी कुछ पार्ट मैथ का होता है, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। ये पूरा आपका 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और इस 40 क्वेश्चन को हमें करना है कवर। मैं आपको बेसिक से लेके और एडवांस तक आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है इस पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और जितने भी आपके साथी हैं सब में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके अवश्य बताएं मुझे। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी वो भी मुझे बताएं। जो भी आपको कुछ भी लग रहा है तो फीडबैक आप अवश्य देंगे। ठीक है, जैसी भी क्लास आपको लगती है फीडबैक एक बार जरूर देंगे। एक एक क्वेश्चन करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर पेपर में आए वो भी सारे मॉक टेस्ट के थ्रू में कराऊंगा, तो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आज हम एक टॉपिक उठा लेते हैं और उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रतिशतता। क्या है? आज हम सबसे पहले प्रतिशत स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे ही हमारे बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें प्रतिशत का यूज होता ही है। ठीक है, तो ये बहुत एक तरह से मेन टॉपिक है आपके मैथ का। एक प्रतिशत और एक एवरेज, ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम मैथ पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ मैथ्स यानी प्रतिशत के बारे में बता देता हूं पहले। जैसे यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है इज, पर यहाँ लिखा हुआ है ऑफ, इजिकल टू परसेंट अपॉन में 100 और पार्ट अपॉन में होल, परसेंट अपॉन में। तो देखो इसका मतलब ये है, प्रतिशतता चैप्टर तो आपके हर एग्जाम में, सब एग्जाम में देखने को मिलता है। यानी अप्रोक्स आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये आएगा। तो मैथ सबके लिए सेम ही होता है, बस उसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी सब में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ले सकते हैं, चाहे एसएससी जीडी हो आपका, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, सबके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज आपको यहाँ लिखा आपको दिख रहा है सामने कि इज अपॉन में ऑफ इजिकल टू परसेंट अपॉन में 100। तो देखो हमेशा अगर आपके पास कभी भी ऐसा अगर साइन दिख रहा है तो आप समझ लेना कि यहाँ पे हमसे परसेंट निकलवा रहा है, और इसका मतलब होता है 1/100, जो कि आपको सामने यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसको 1/100 लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए,
क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि 1 का अगर परसेंट में गुणा करूंगा तो ये परसेंट हो जाएगा अपन में 100, यानी इसका मतलब कितना हो गया? 1/100। अब इस इज और एफ का ऑफ का मतलब हम समझेंगे, पार्ट और होल का मतलब समझेंगे, और ये क्यों लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान के चलो हमारे पास कुछ पेन है, जैसे मैं पेन एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 20 पेन है टोटल, कितने? 20 पेन है, और इसमें कुछ रेड हैं और कुछ कैसे हैं, ब्लू हैं। अब रेड पेन की संख्या मैं मान लेता हूं ये 12 है, और ब्लू पेन की संख्या मान लेता हूं 8, यानी टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसी को मुझे मान के चलो ये 12 है, लेकिन है किसमें से? ये हमारे पास, इसको मैं होल पार्ट मान सकता हूं? बताओ, इसको ये होल पार्ट मान सकता हूं ना मैं? क्योंकि ये होल मतलब पूरा, यानी टोटल हमारे पास 20 पेन है, जिसमें से रेड है 12 और ब्लू कितने हैं? 8। अगर और इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना आया मेरे पास? 20 निकल के आया। अब ये रेड पेन जो है 20 12 मेरे पास, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूं इस 12 को, तो मैं कैसे लिखूंगा फ्रैक्शन में? देखो, अब यहां पे इज मतलब है और ऑफ मतलब का, और इज मतलब है, इसका मतलब ये हुआ है अपॉन में का, यानी ये 12 पेन जो हैं वो किसका है? ऑफ मतलब 20 का ही तो 12 है, यानी 20 में से ही तो हमने 12 निकाला है। 20 का 20 टोटल होल पार्ट है, होल है, होल नंबर है, और पार्ट कितना है उसका? 12, यानी 20 में से रेड पेन कितने हैं? 12। ऐसे यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो ये 8 अपॉन में कितना आ जाएगा? 20। तो 20 तो मेरा टोटल है का, यानी का 8 कितना है? ये 20 का ही तो 8 है क्या? ब्लू पेन। अब इसको अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं, परसेंट में, तो देखो सब में मुझे क्या करना है? 100 का गुणा करना है। क्या करना है? 100 का गुणा। अब परसेंट में क्यों? जैसे मान के चलो कोई आपसे बोलता है कि उस बैग में 20 पेन है, उस बैग में 20 पेन है, जिसमें 40% या 20% लाल हैं या 10% ब्लू है। ऐसे अगर आपसे कोई बोलता है तो मैं परसेंट उसको कैसे निकालूं? अगर उसको हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे? हम 100 से गुणा करेंगे, और जब मैं इसमें 100 से गुणा करूंगा तो 20 पंजे 100 और 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60। यानी जो 60% है, यहां से अब क्या निकल के आया? 60%। 60% जो है वो रेड पेन है, और बाकी इसको जब निकालेंगे तो 5 × 40% जो है वो क्या हो जाएगा? आपका ब्लू पेन। तो यहां से चीज समझ में आई आपको? और टोटल जब हमने इसको मिलाया तो कितना आ गया? देखो 100, कितना आ गया ये? 100%। तो एक चीज यहां से हमें और समझ में आई कि कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान, कुछ भी आपको अगर परसेंट में लेना है तो पहले वो होता है अपने आप में 100% के बराबर। किसके होता है? 100% के बराबर। उसके बाद हम उसको तोड़ेंगे, कितना परसेंट निकालना है, क्या करना है, वो बात की बात है। ठीक है, तो हमें 100% लेके चलना है अपने आप में। कोई भी क्या होता है? 100%। अब आगे हम चलते हैं। अब आगे हमें समझना है कि कोई मान लो अगर हमारे पास दे रखा है कि हमें 1/2 है, ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है ये? फ्रैक्शन, यानी ये भिन्न है। अब इस फ्रैक्शन को अगर मुझे चेंज करना हो, किसमें चेंज करना है मुझे? परसेंट में, यानी प्रतिशत में। तो मैं इसको चेंज कैसे करूंगा? अब देखो यहाँ पे भी 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब ये तो होल पार्ट है, यानी होल पार्ट है। इसको हम क्या मानते हैं? इसको मेन वैल्यू मानते हैं, यानी ये ओरिजिनल होता है। क्या है ये? ओरिजिनल। अब होल ना लिख के आप ओरिजिनल लिख सकते हो, जो आपकी समझ में आए, जैसे आप समझ पा रहे हो वैसे समझो। आज की क्लास क्या है, थोड़ा सा आपको समझना है। कल से जो क्लास होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, आपको एकदम से हम थोड़ा लेवल भी बढ़ाएंगे। आज हम बेसिक से एकदम से चलेंगे, जिससे कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको पहली बार जो पढ़ रहे हैं, वो भी इस क्लास से अपना फायदा उठा सके। ठीक है, तो सबको साथ लेके चलना है हमें। अब मान के चलो ये ओरिजिनल पार्ट है, ये क्या है? ये ओरिजिनल है। अब इसमें से ये जो है एक, ये इसमें से निकला हुआ पार्ट है। क्या है ये? ओरिजिनल में से कितना पार्ट निकला है वो है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मुझे इसको फ्रैक्शन में है और परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत में, तो आपको क्या करना है? 1/2 इंटू में 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50%। अब मान के चलो मेरे पास 50% है, जैसे 50% है, और इसे मुझे किस में करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? इस 50 में और इस फ्रैक्शन को हटाएंगे यहां से, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 1/100, यानी 50 से काटेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा? 2। यानी एक चीज हमारे पास निकल के आई कि कभी भी फ्रैक्शन से हमें और परसेंट में जाना है तो गुणा करना है कितने का? तो इसमें गुणा करना है 100 का, जो नंबर फ्रैक्शन दे रखा है। और कभी भी हमें फ्रैक्शन से, यानी परसेंट से
परसेंट से हमें जाना है फ्रैक्शन में, तो हमें क्या करना है, 1/100 से क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, जैसे मैंने सॉरी गुणा करना है जी हाँ, जैसे 50 था और 50 का 1/100 से इसमें गुणा किया तो कितना है हमारा 1/2। अब मैंने कुछ फ्रैक्शन और कुछ परसेंटेज यहाँ आपके लिए एक टेबल बना के रखा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे देखो 1/1 को हम 100% लिखते हैं, अगर 1/2 है तो 50% हो जाएगा। ठीक है, 1/3 को हम लिखेंगे 33 सही 1/3। ठीक है, 1/4 को हम 25% लिखते हैं, 1/5 को 20% लिखते हैं हम। 1/6 अगर आपको दिख रहा है कहीं तो 16 सही 2/3%। अब देखो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 1/2 का हमने किया तो 50% निकल के आया, और 50% का जब मैंने निकाला फ्रैक्शन तो 1/2 निकल के आया। यानी इससे अगर ये निकल के आ रहा है तो इससे ये भी निकल के आएगा, यानी 50% बराबर 1/2 है, तो 1/2 बराबर भी क्या है 50%। तो ये दोनों आपको याद कर रखना है। अगर कहीं मान के चलो आपके पास वैल्यू दिखती है क्वेश्चन में कि 16 से ही 2/3%, तो 16 से ही 2/3% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो ये आएगा, और अगर फ्रैक्शन का हमें परसेंटेज में निकालना है तो ये आएगा, यानी दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ये मैंने सब आपको दे रखा है, आप यहां से क्या करेंगे, इस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। आपको इसको तो समझना ही है। कुछ इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जिसपे मैं इंपॉर्टेंट मार्क्स लगा रहा हूँ, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना ही है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्या करना है आपको, इनको तो याद रखना ही है। और ये फ्रैक्शन चेंज टू परसेंटेज में है। आगे मैंने कुछ और लिखे हैं, जैसे बचे हुए 1/16 को 6 सही 1/4%, 1/17 को 5 सही 15/17%, ये हमने लिखा है। तो ऐसे ही 1/20 को हमने क्या लिखा 5%। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 20% को क्या लिखेंगे हम 1/5, 25% को। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपको दिखेगा कि मुझे बताओ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20 का और 1/100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे इसमें, तो 20×5 यानी कितना आ गया 1/5। अगर हमसे बोल दे अब यहाँ पे कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25 में गुणा कर देंगे 1/100 का, तो 25×100 यानी कितना आ जाएगा 1/4। अगर मुझे पूछ रहा है कि 12 सही 1/2% का मुझे फ्रैक्शन वैल्यू, तो 12 24, 12 दूनी 24 और एक 25 बट्टे ये 2 हो जाएगा, और गुणा करना है हमें कितने का 1/100 का। देखो 25×4 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 1/8, यानी इसका कितना आ जाएगा 1/8। सेम इसका भी करेंगे 99 पर 100 बट्टे कितना हो जाएगा 9, तो मैं इसको 100 बट्टे डायरेक्ट 900 लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 का गुणा किया तो 2 जीरो से 0, यानी कितना आ गया 1/9। सेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ऊपर 100 और नीचे आ जाएगा 1100, तो ये कितना आ जाएगा 1/11। यानी इसी तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट ये फ्रैक्शन वैल्यू थे या परसेंटेज थे वो मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया। आपको इसको क्या करना है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे अब मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं कि आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो ये क्वेश्चन ना करके हम कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले। जैसे देखो, तो जैसे मैंने ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, 80 का 20% कितना होगा। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया जस्ट कि का अगर कहीं भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है 80 और का इंटू 20%, तो 20 लिखेंगे, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं। यानी 20 से काटेंगे 20×5 और 5 से काटेंगे इसको, तो 5 और 5×30 यानी कितना आ जाएगा ये 16। यानी अगर 80 का 20% हमें निकालना हो तो कितना आएगा 16 आएगा हमारा। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने दूसरा यही पॉइंट लिखा कि 20 80 का कितना प्रतिशत है। देखो यहाँ पे तो था 80 का 20% कितना होगा, अब यहाँ पे है कि 20 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, तो 80 का कितना प्रतिशत है और 20, तो हम क्या करेंगे 20 ऊपर लिखेंगे और 80 लिखेंगे नीचे। ठीक है, और इनटू में क्या कर देंगे 100, तो 20 चौक 80 और 4 से इसको काटेंगे तो हम कितना आएगा ये 25% है। अब देखो कैसे है, अगर मैं 80 का यहाँ पे 25% निकालूं तो क्या देखो 80 का 25%, तो क्या ये आएगा 20 के बराबर आएगा, बिल्कुल। देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो 5 चौके 20 आ गया कि नहीं, यानी हमारे पास जो आंसर निकल के आया कितना आया 20 आया। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि 20 का 80 का 20% कितना होगा, तो 16 आ गया। अब यहाँ पे 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो 25% है। कितना है ये आ गया हमारा 25%, 25%, और यहाँ पे कितना आया हमारा 16। अब जैसे यहाँ लिखा है कि 120 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब 120 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखो समझाता हूं मैं, यहाँ लिखा है 120
और ये 80 से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें डिफरेंस कितने का है। तो 40 का डिफरेंस दिख रहा है हमें, और इस 40 को डिफरेंस यहाँ, तो ये अधिक पूछ रहा है ना, कितना प्रतिशत अधिक है। तो जिससे पूछ रहा है कि इससे अधिक है, उसी को 80 से पूछ रहा है, तो 80 को हम नीचे रखेंगे। किसको रखेंगे? 80 को नीचे रखेंगे और इनटू में कर देंगे 100। तो 40 दूनी 80 और यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50%। यानी ये 50% क्या है? 80 से 120 अधिक है। तो 80 का 50% 40 होता है। अब यहां हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 80 जो है 120 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है? 40 का। अब ये 40 जो डिफरेंस है इस बार हमसे कम पूछ लिया, 80 120 से कितना प्रतिशत कम है। तो कम है तो इसका मतलब 20 120 रखेंगे नीचे। जिसका हमें पूछ रहा होता है ना, उसको हम नीचे रखते हैं। 0 से 0 देखो 4 दिया, ये 12 आ जाएगा। यानी ऊपर कितना बचेगा? 100, और बट्टे में कितना? 3। कितना प्रतिशत कम है, तो ये निकालेंगे 3 से, कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3, 33 सही, 1/3 क्या आ जाएगा? ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 33 सही, 1/3% कम है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा, अगर ऐसा ऐसा आता है क्वेश्चन, बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपसे निकालने को बोलता है, तो इसमें भी आएगा। अब देखो इसमें आया हुआ क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको कैसा पूछा गया है इसमें। अगर मैं इसमें क्वेश्चन दिखाऊं आपको कि कैसा क्वेश्चन आया, तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, यदि एक्स का 8%, वाई का 4% है, तो एक्स का 20% कितना है। तो ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है आपके। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक संख्या स्वयं के 75% से 20 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन निकालना हो हमें, अब देखो हमें पता है कि 75% को हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसी ट्रिक से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे 75% है, तो इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी 75/100 हो जाएगा। और इसको मैं काट सकता हूँ 25 से, और ये 25 से 4 बार। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये कितना स्वयं के से 20 अधिक है, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम ओरिजिनल मान दें, और ऊपर जो आया है, ऊपर वो एक पार्ट होता है इसका, ये क्या है? एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 1 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 20 अधिक दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 20। एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 है, तो हमें क्या निकालना है? वो संख्या। तो ये संख्या तो हमारे पास 4 है ना, तो इसमें मुझे 20 से गुणा करना है, तो 20 चौक कितना हो जाएगा? 80। यानी वो संख्या 80 है, जो स्वयं के 75% से 20 अधिक है। ठीक है, अगर इसको हमें मान लो बेसिक से करना होता, इसको हमें बेसिक से करना होता, तो देखो बेसिक से कैसे करते हैं हम इसको, वो भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे पास x संख्या है, और x क्या है? 75, x के 75%, तो 75 इंटू में x अपॉन में 100 करेंगे, इससे 20 अधिक है तो बराबर 20 आ जाएगा। यानी x में से जब मैं 75% घटाऊंगा जब भी तो 20 के बराबर आएगा। यहां से इसको करूंगा तो ये 100x हो जाएगा, और माइनस के 75x बराबर कितना आ जाएगा? ये 100 का इधर अपॉन में रहेगा, यहाँ इधर जाएगा तो 2000 हो जाएगा ये। और यहाँ से कितना बचेगा? 25%, और 25%, सॉरी 25x, और यहाँ से हम करेंगे तो 2000, 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 80। यानी x का मान कितना आ गया? 80 निकल के। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको आपके पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो बहुत आसान है। आगे हम क्या करेंगे, आज की जो क्लास है थोड़ा सा आपको लगेगी कि ये बहुत बेसिक है, लेकिन हाँ, अगर हम बेसिक ही नहीं सीखेंगे तो फिर एडवांस कैसे कर पाएंगे। तो बहुत सारी ये छोटे छोटे क्वेश्चन को भी हमें सीखना जरूरी है। तो हम छोटे क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं, जिससे कि आगे जितने भी एडवांस क्वेश्चन आएंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे काम में आएंगी। ठीक है, तो आपको आज की क्लास को धैर्य बना के देखना है। कल से जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें आपको लेवल जो है थोड़ा अब दिखाई देगा। तो आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस क्लास का, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। वही क्वेश्चन आ गया। जैसे देखो यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे है बी, यानी 10% अधिक हो। किसकी आय? ए की आय बी की आय से। तो हम मान लेते हैं कि बी की आय कितनी है? 100 है, और ए की आय इससे 10% अधिक है, तो 10% अधिक है यानी 110 होगी। भाई 100 का अगर मैं 10% अधिक निकालूं, तो देखो कितना होगा? 100 का 10% निकालना पड़ेगा, यानी 10 आ गया, और 10 इसमें जोड़ूंगा तो 110 आ जाएगा कि नहीं, बताओ। अब हमें अगर एक ये कितना आ गया, रेशियो अगर बनाना हो, तो हमसे पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पे देखो डिफरेंस कितने का है? 10 का। किससे कम है? तो 110 से ही तो कम है। कितना कम है? परसेंटेज में हमसे पूछ रहा है, प्रतिशत। तो 0 से 0,
और इसको जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 बट्टे में 11, और 11 9 सही 1/11 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। ये जो लिखा हुआ है जैसे ये 16 सही 2/3% है, और ये 12 सही 1/2, तो ऐसे ही सारे आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब ये दूसरा क्वेश्चन सेम वैसा ही। अब इसको आप निकाल के देखो कैसे करोगे। मैंने बहुत 2-3 क्वेश्चन करा दिए। नहीं, ये ए है और ये बी है। इसमें क्या है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी ये 100 है और ये कितना है 125। हमसे पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 25, किससे 125 से। इनटू में क्या करेंगे 100, 25 5 बार कटेगा या 5 से कितने बार कटेगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, 20% जो है बी की आय ए की आय से कम है। अब इसी ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं ऐसे ही। ठीक है, हम बेसिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें समय बचाना है और जल्दी से क्वेश्चन करना है। ये नहीं है कि मैं बेसिक लेके बैठ जाऊं एक्स मानूं फिर वैसे करूं, वो नहीं करेंगे हम। वो सारी चीजें हमने पिछली क्लासों में पढ़ ली 10th तक। अब हम एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ अलग पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने % कम करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़ने पाए। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं टीचिंग एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो चीनी की कीमत एसएससी में देखने को मिलते हैं 10% की वृद्धि होने पर। अब मान के चलो कोई गृहिणी है, उसका खर्च 100%, मैंने क्या बताया अपने आप में कोई भी चीज कितनी होती है 100% होती है। अगर 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें 10% की क्या हो रही है वृद्धि, तो 110 हो जाएगा। बताओ 110 हो जाएगा ना। अगर मान के चलो कोई भी चीज अपने आप में 100% है, 100 है, तो ये 10% हमने मान लिया। ये क्या किया हमने, मान लिया कि कोई भी चीज है अपने आप में कितना है 100% है, यानी चीनी अपने आप में कितनी है लेट 100 है। अब इसमें 10% का अगर मैं प्रॉफिट करूं या वृद्धि करूं, ठीक है, 10% क्या करूं मैं इंक्रीज करूं, तो 110 हो जाएगा। हमसे बोला गया है कि गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च बढ़ने ना पाए। यानी अब किसी के घर में मान लो मंथली खर्चा होता है 1000 रुपए। अब मंथली खर्चा होता है तो रेट कभी क्या होता है, किसी का रेट बढ़ जाता है, किसी का कम होता है। तो मान के चलो उसका चीनी पे मूल्य बढ़ गया, 10% की वृद्धि हो गई, तो वो किसी ना किसी में कुछ कम करेगी। अब कम कितना करे, कम कितना करे जिससे कि उसका जो खर्च है वो 1000 ही बना रहे। तो सबसे पहले तो इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा, यहां से और यहां से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आया, वो 10 आया। और इस 10 को किस पे निकालना है हमें, कितना कम करे, तो कम किस पे करेगी वो 110 पे इंटू 100। और यहां से जब हम निकालेंगे इसको तो 0 से 0 यानी कितना आ जाएगा 9 सही 1/11%। इतना उसे कम करना पड़ेगा, तब जाके उसका खर्चा क्या रहेगा सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव आउट करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका खर्च ना बढ़ने पाए। अब सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे परसेंट चेंज है। यहाँ पे देखो 100 था और 20% की क्या हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो 120 हो जाएगा। यानी कितनी कमी करेगी वो, तो 20/120 और इंटू में कितना 100। तो यहां से अगर इसको काटें तो 2 छिक्के 12 और ये 50 बट्टे कितना हो जाएगा 3, और ये 1 3 6 18 2/3%, यानी 16 सही 2/3 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो 16 सही 2/3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो दो ऑप्शन एक जैसे हैं तो कोई नहीं, यहाँ पे आप चेंज कर लो, इसको हटा दो या कुछ चेंज कर लेते हैं, एक ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो वहां पे जो क्वेश्चन था उसमें वृद्धि हो रही थी, यानी चीनी के मूल्य में 10% की कमी। अब यहाँ पे क्या है, कमी हो रही है। उधर क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी। अब यहाँ पे अगर कमी हो रही है तो क्या बोला है कि एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि चीनी पर कुल खर्च स्थिर रहे, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे वो। तो सबसे पहले हमने 100 माना था, 100 मानेंगे। अब इसमें कमी हो रही है कितने की, 10% की, 10% की कमी हो रही है यानी 90 हो रहा है। अब वो कितना क्या करे, उस पर वृद्धि करे, तो वृद्धि किस पे करेगी वो 10/90 पे ही तो करेगी वृद्धि, और इनटू में क्या होगा 100। यानी जिसका हमें अगर वृद्धि पूछ रहा है तो कम वाली वैल्यू हमें नीचे रखनी है, अगर हमसे कमी पूछ रहा है तो बड़ी वैल्यू जो है उसको हमें नीचे रखना है। यहां से इसको काटेंगे तो 11 सही 1/9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है
डी सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, और व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, पहले इसमें 20% वृद्धि की गई, फिर से उसमें 20% वृद्धि की गई, यानी 2 बार 20% वृद्धि की गई है। अब यहाँ पे एक चीज हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। क्या कॉन्सेप्ट आया वो समझ लेते हैं। क्या है? सक्सेसिव। यानी आज हम आपको सिखाएंगे कि सक्सेसिव लगता कैसे है। देखो, समझो यहाँ पे अच्छे से। सक्सेसिव, सक्सेसिव में क्या होता है, जैसे मान लो दो वैल्यू दे रखी है, ये पहले 10% प्लस हो रहा है, फिर 10% माइनस हो गया। मान लो 10% प्लस हो रहा है यहाँ पे भी, और फिर से 10% प्लस हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो पहले 10% माइनस हो रहा है, फिर से 10% प्लस हो रहा है, या प्लस प्लस ऐसा अगर कभी भी आता है, यानी सक्सेसिव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगी कोई वस्तु, या फिर होगी डिक्रीज। ठीक है, अब इंक्रीज अगर हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज प्लस में इंक्रीज, और प्लस में यहां प्लस आएगा, इंक्रीज इनटू इंक्रीज और अपॉन में 100। ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको सक्सेसिव का। ठीक है, अगर मान लो एक बार इंक्रीज हुआ और एक बार डिक्रीज हुआ, तो कैसे लगाएंगे? तो इंक्रीज हुआ कितना, इंक्रीज, और माइनस डिक्रीज, फिर माइनस और प्लस का जब यहाँ पे गुणा करते हैं, क्योंकि देखो ये प्लस प्लस का गुणा हुआ तो प्लस आया, लेकिन माइनस प्लस का गुणा करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, माइनस इंक्रीज इंटू डिक्रीज और अपॉन में 100। दो फॉर्मूला और इसके बनेंगे, सॉरी एक और बनेगा। डिक्रीज डिक्रीज अगर होता है तो देखो डिक्रीज और माइनस, फिर प्लस में डिक्रीज और माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंटू डिक्रीज अपॉन में 100। तो कितना हो जाएगा ये, यहां से ये बन गया आपका। ठीक है, सॉरी यहाँ डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस। तो ये फॉर्मूले बनते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसकी तरफ मूव आउट करते हैं। एक व्यक्ति पहले, अगर हम इससे करें डायरेक्ट, तो देखो 20% क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि, फिर से 20%, तो 20 प्लस में 20 और प्लस में 20 इंटू 20 अपॉन में 100 करेंगे, दो बार हो रहा है तो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ये 40 हो जाएगा, और प्लस में दो दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 44% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वो, यानी इंक्रीज हो रहा है कितना, 44%। अगर इसी को मुझे और तरीके से करना होता, जैसे मान लो 20% है ये, तो 20% पहली बार बढ़ा, यानी 20×100 1/5 लिख सकते हैं हम पहली बार। ये दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको। और दूसरी बार भी 20% बढ़ा, दूसरी बार भी कितना, 20% बढ़ा, यानी 1/5। मान लो कोई संख्या हमारे पास x है, कितना है, x, और ये पहले 5, ये मैंने क्या बताया, ये टोटल, यानी ये क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है ये, और एक बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 बढ़ गया 5 पे, फिर दोबारा से कितना हुआ, 6 बढ़ेगा 5 पे। ठीक है, तो ऊपर ऊपर का अगर हम गुणा करें तो 6 36, और नीचे कितना हो जाएगा ये 25, यानी 25 पे कितना बढ़ गया ये, यहां से अगर हम निकाला जाइए तो देखो कितना बढ़ेगा, ये 11 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 11, और किस पे, 25 पे, इंटू करेंगे कितना 100, क्योंकि हमसे प्रतिशत ही तो पूछ रहा है, तो 25 चौका 100, यानी कितना आ जाएगा ये 44 आ जाएगा हमारा। फिर भी यहां से ये दूसरा आपका मेथड था, इसको मान लो फर्स्ट, चाहे इसको सेकंड मान लो, कोई सा भी मान के आप चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई। व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान के चलो पहले एक व्यक्ति का वेतन था जिसमें 10% क्या हुआ, वृद्धि हुई, फिर से उसमें 10% क्या कर दिया, कमी कर दी गई। यहाँ पे क्या है, ये कमी है, और यहाँ पे क्या है, ये वृद्धि है। अगर वृद्धि की गई तो हम इसको 1/10 यानी 11/10 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1/10% की वैल्यू 1/10 होती है ना, यहाँ कमी की गई तो इसको 9/10 लिख सकते हैं। देखो ओरिजिनल दोनों जगह सेम है। हमसे पूछ रहा है कि अगर मैं इसको 11/10 लिखूं इंटू 9/10 लिखें तो कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100। यहाँ से कितना देखो कितनी कमी हो रही है, यहाँ पे कमी आ रही है ना, यहाँ पे जो मतलब हमें पता चल रहा है कि जो पार्ट एक निकल के आया ओरिजिनल में से एक कम हो रहा है। अब ये एक कम जो हो रहा है कितने पे हो रहा है, 100 पे ही तो हो रहा है, इंटू में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी 1% की क्या हो रहा है, कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है 1%। ठीक है,
अगर हम उस मेथड से निकालें इसको सक्सेसिव से, तो देखो 10 प्लस में 10 और माइनस के 10 इंटू 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। यहां से देखो सॉरी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये तो ये कट जाएगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1, यानी 1% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी निकल आएगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मिनट, हाँ यह है, यदि आयत की एक भुजा 10% अधिक तथा दूसरी भुजा 10% अधिक मापी गई हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यानी कोई आयत है आपके पास, मान के चलो ये हमने आयत बना लिया, यहाँ पे मेरे पास ये आयत है, ठीक है, इसकी भुजा पहले कुछ और थी और अब कुछ और है। यानी पहले मान लेते हैं हम ये 10 थी और ये 20 थी, तो अगर इसका मैं आयत का क्षेत्रफल निकालूं, मैं आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 10 इंटू 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा। अब हमसे बोला गया है, ये बेसिक बता रहा हूं आपको, कि 10% वृद्धि हुई फिर से, यानी 10% इसमें वृद्धि हुई, तो 20 में अगर 10% की वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगा अपॉन में 100, यानी कितना आएगा 22, यानी 2 की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा ये 22, और ये 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11। 10% की वृद्धि यानी 1 बढ़ेगा। अब इसका अगर हम निकालें नया रेशियो, यानी न्यू क्षेत्रफल अगर निकालें तो कितना आ जाएगा 11 इंटू में 22, 11 दूनी 22 और 22 और 2 कितना होता है 24, यानी कितना बढ़ रहा है यहाँ से 42 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है 200 पे, इंटू में क्या करेंगे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 21%, यानी 21% क्या हो रहा है यहाँ से ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये तो हमारा बेसिक था, हम डायरेक्ट अगर यहाँ से निकालना चाहें कि 10 प्लस में 10 वृद्धि हो रही है ना, और प्लस में 10 इंटू 10 अपॉन में 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 10 20 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, प्लस में 1 तो कितना आ गया 21%। अब देखो ये मैंने इसलिए आपको करके दिखाया कि दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारा शॉर्ट मेथड है, सक्सेसिव से हमने निकाला, और ये हमारा बेसिक मेथड है, बिल्कुल ठीक है। आपको जिससे भी अच्छा लगे आप निकाल सकते हो, मैं तो कह रहा हूं ये हमें नहीं करना, हमें तो ये करना है अब, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 350 का x परसेंट 21 है तो x कितना है, यानी 350 जो है इसका x प्रतिशत किसके बराबर है 21 के। देखो 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, और इस 0 से एक 0 कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और देखो 5 से 2 कट जाएगा, यानी ये जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 2 तिया 6। तो हमारा ये आंसर आ गया कितना, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x का 8% बराबर y का 4%, तो x का 20% कितना होगा। तो हमें पहले तो x का मान निकालना पड़ेगा। अगर मान लो x का हमसे 8% जो है किसके बराबर है y के 4% के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब परसेंट को मैंने यहां से डायरेक्ट हटा के 100 कर दिया, तो यहां से जब हम निकालेंगे तो देखो 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा x अपॉन बाई, नहीं हमें तो x निकालना है तो x अपॉन बाई नहीं करना, हमें क्या करना है वो समझो। x बराबर क्या आ जाएगा आपका y अपॉन में, ये 2 जाएगा इधर, y अपॉन में 2। हमें इस x का 20% निकालना है, यानी x का मान कितना आया y बट्टे 2, और इसका मुझे निकालना है 20%, तो 20 बट्टे 100, 20 पंजे 100, यानी y बट्टे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट अब नहीं है, यहां तक था हमारा आज के क्वेश्चन, जो आज की क्लास थी हमारी यही तक है। तो क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यानी सभी एग्जाम के लिए आता है। आज हमने बेसिक क्वेश्चन कराए, कल से थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे हम, और फिर एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो एक दो क्लास होंगी इसकी और अभी उसमें हम कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितने परसेंटेज पे हैं, वो सारे मैं कराऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।